कहते हैं कि अगर जो जेल में रह गए थे जिसकी वजह से काम रोक दिया गया और समस्याएं हुई इस वजह से, तो अब जेल में पार्टी चली थी, तुम एक एक करके घुसे तुम हैं, क्या चला था वहाँ पे? एक ना गया जेल, अरे सारे एक एक करके पार्टी चली थी वहाँ जी, चल रही थी। अरे काम करने के देखो जी, काम करने के एक बहाने, ना करने के 100 बहाने। संगम में देख के आओ, सारे मंत्रियां डुबकी लगा रहे हैं, क्या ये यमुना जी में डुबकी लगा सकते हैं? इतनी शर्म होती केजरीवाल में, बेशर्म आदमी, चुल्लू, लोग कहते चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मर जाता। दिल्ली की जनता को पानी तुम नहीं दे रहे हो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो सनसनी रिपोर्टर। मैं मिनी पांडे इस वक्त शालीमार्ग विधानसभा क्षेत्र में हूं, जहां की विधायक अभी फिलहाल में आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी हैं और साथ कांग्रेस की प्रवीण जैन और बीजेपी के रेखा गुप्ता जी अभी यहां से प्रत्याशी खड़ी हुई हैं। आइए जनता से बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली में जनता जो है इस बार राजनीति में काफी दिलचस्पी लेती हुई नजर आ रही है। जनता से पूछेंगे आखिर क्या विचार है उनके। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार पांडे है। इस बार क्या लग रहा है, इस विधानसभा में कौन सा पार्टी राज करेगी? इस बार सबसे ज़्यादा जन आक्रोश बन गया है, जो जन के नायक बन कर के आए थे केजरीवाल, राजनीति को और काम करने की तरीका को आम आदमी बन कर के, कि हम कोई प्रोटोकॉल हमको नहीं चाहिए, एक हम सहज सरल बन कर के खांसते हुए आए थे कि पूरी दिल्ली की तो मैं खांसी को खुशी में बदल दूंगा, लेकिन दिल्ली को तो इतना दुखी कर दिए हैं। आज जनता जैसे अपने कभी जीवन में छलावा सा महसूस करती रही होगी, आज केजरीवाल ने हर एक लोगों को, चाहे वो गरीब से गरीब रहा हो, जितने प्रबुद्ध जन हैं वो तो एकदम निहत पागल हो गए हैं कि मैं क्या केजरीवाल को ले आया था, इसने तमाम शराब घोटाले, शिक्षा के नाम पर अशिक्षा, और आप जितना भी देखें खाली मोदी का विरोध करना है। एक समय तो ये कह के आया कि सोनिया गांधी, शीला दीक्षित, लालू यादव या तमाम जितने भी नेता थे भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत किए थे, लेकिन यह कहता था कि सारी एजेंसियां ये सब बेकार की बैठ करके फोकट के खा रहे हैं, सबको या तो अंदर करो नहीं तो सारी एजेंसियां बंद कर दो। आज यही सब धमस दे करके जनता का लिया प्यार और वह बम्पर वोट से जीता। एक बार नहीं समझ में आया जनता को, उसने सोचा दोबारा दीजिए, इसको मौका दीजिए, लेकिन यह द्वापर का काली नाग बन करके जमुना जी से लेकर के पूरी दिल्ली की जनता को विष ही विष दिया। बताओ, शराब के साथ शराब दे रहा है, ऐसा जनमानस बनाना चाह रहा है, मधुशाला मैं कर दिया पूरी दिल्ली को। वह दिल्ली जो पूरे विश्व को लीड कर रही है, दिल्ली का केजरीवाल इस तरह से बवाल मचा के रखा है। अभी वो जब आता है बोलने के लिए, कभी कहता है हरियाणा के सारे सरकार सब मिल करके जहर डाल रहे हैं दिल्ली की जनता को मारने के लिए। अरे केजरीवाल, क्या बताएं, इतना माने तुमने दंगा कराया, सब कुछ करा डाला, किसान आंदोलन के ऊपर, माने जितना हमारे राष्ट्र विरोधी हो, मानवता का विरोधी हो, धर्म का विरोधी हो, ये सब मैं तो बता रहा हूँ, आज तक आध्यात्म में सारे मायावी राक्षसों को फेल कर चुका है, ऐसा यह केजरीवाल है। कोई अंधा ही गधा ही होगा जो केजरीवाल के इस सारे खुरापात को अब नजरअंदाज करे। इसलिए सारी जनता जाग चुकी है। हम तो हर घर घर पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, हम लोग जा कर के देखते हैं जनता क्या बोल रही है। अब ब्राह्मणों को भी छलने के लिए आ गया है ये कि माने जो राम मंदिर के जगह शौचालय बनवा रहा था, सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवा रहा था, हॉस्पिटल बनवा रहा था, अब वो उसको याद आ रहा है पुजारियों को 18,000 तनख्वाह देने। अरे धिक है यह जिंदगी। कभी ब्राह्मण पुजारियों को सिर्फ यहाँ सम्मान मिला है, ये ब्राह्मण पुजारी जो हैं वो भगवान के चलते हजारों भुजाओं वालों से पाते हैं समाज से सम्मान और समाज को एक दिशा देते हैं। तुम आज उनको माने बंधन बांध रहा है वो दे करके 18,000 का। पुजारी और ग्रंथियों को देने की बात कर रहे हैं और वहाँ पे पहले मौलाना को भी। अब सोच लो, मैं काल नेम को भी आज याद करूं, आज काल नेम को याद करूं जो हनुमान जी जैसे भगत को छलने के लिए चला था, वैसे आज ये ग्रंथी जो वाहे गुरु का नाम लेकर के सेवा करते हैं, जो ब्राह्मण पुजारी भगवान के नाम से पेड़ पौधे कुत्ते बिल्ली
तक को देवी देवता मानते हैं, इस तरह को उनको आज तनख्वाह दे करके अपने वोट की लालच पे सत्ता ले करके सिर्फ राष्ट्र विरोधी और मानव विरोधी जितना सब कुछ काम कर सकता है यही करेगा। अन्ना हजारे जैसा व्यक्तित्व वाले प्राणी को इसने तो वनवास डाल दिया, पता नहीं कहाँ उनको छिपा दिया। अब वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं इसके काम कर्तव्य को देख करके। तो मैं सर क्या कहना चाहेंगे दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव बना ले उस विषय पर? सरकार बननी है भारतीय जनता पार्टी की, 100% सरकार बनेगी। लेकिन 2 बार आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीती है, इस बार नहीं जीत पाएगी? अब नहीं जीत पाएगी। अब इनकी पोल पट्टी सारी खुन चुकी है। जो ठग तरीके की एक तो दारू, झूठ बोलना, और जो लोग मर रहे थे शीश महल बनाना, मतलब हर बात का झूठ। जब तक घोटाला नहीं करा तो सीबीआई ने बंद क्यों करा? तू कानून तो साबुत चाहिए। केजरीवाल तो कहते हैं कि इन्हें विपक्षी पार्टियां फंसा रही है। हमें क्यों नहीं फंसाता कोई? जब हमने कुछ करा ही नहीं है तो हमें तो कोई फंसाता नहीं है। जब तू मुख्यमंत्री जो घोटाला करा, जब भी तो तेरे ऊपर आरोप लगाया है, जब भी तो कोर्ट ने तुम जेल भेजा है, तेरे पास क्या जवाब है बताओ? अगर तू अच्छा आदमी है, कोर्ट से बरी होगा तो माना दावा नहीं ठोकेगा एजेंसी के ऊपर। जब एजेंसी को दिखा होगा जब भी तो तू मुकदमा दिया तेरे ऊपर। क्या नाम है सर? मेरा नाम नरेश मिश्रा है जी। विधानसभा चुनाव में कुछ दिन रह गए, कौन सी पार्टी लग रही है इस बार राज करने वाली? दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है जी। एक सीमा होती है कि चीज़ की झूठ बोलने की, हद होती है। केजरीवाल ने तो हद ही पार कर दी। उन्होंने पंजाब समझ लिया, दिल्ली के नागरिक जो यहाँ हैं उन्होंने समझा कि पंजाब तो इनको भी लॉलीपॉप दे दूंगा मैं 1000 रुपये के नाम पे। अरे दूसरी बात ये जो अपने मुंह से कहते हैं ना, केजरीवाल जी पहले कहते हैं दिल्ली का प्रत्येक नागरिक दिल्ली का सीएम है। आज वो क्या कर रहे हैं? डिप्टी सीएम कौन बनेगा? किसका नाम ले रहे हैं? दिल्ली के नागरिक को नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात, जो इनके पार्टी खुद देखो, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री रहे, इनका खुद का बेटा कहाँ पढ़ता है? कनाडा में पढ़ता है। क्यों जी? आप खुद शिक्षा मंत्री हो, आपका बेटा कनाडा में क्यों पढ़ रहा है? क्यों पढ़ रहा है? हैं? आप प्राइवेट स्कूल पे मेरे को दबाव डाल लो। आज मैं लेबर क्लास का हूँ, मैं पानी खरीद के पीता हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ, मैं पानी खरीद के पीता हूँ। केजरीवाल जी ने कहा था, जब भी इन्होंने 3 बार से रहे, ये तीनों बार इन्होंने वादे किए दिल्ली वालों को 24 घंटे पानी। ठीक है, पर इनके जी इस बार तो बनने से रहे। आप मेरे को ये बताओ, 3 साल से आप सीएम बने रहे, 3 बार बने ना, आपने कौन से कॉलोनी में 24 घंटे पानी दिया? वो कॉलोनी जानना चाहती दिल्ली की जनता जी। दिल्ली की जनता ही तो उन्हें 2 बार जिता चुकी है। अरे मैडम ठीक, मैं उन्हीं की बात बरी कर रहा हूँ। उन्होंने अपने मुंह से कहा था, दिल्ली में 3 बार बोला, इस बार 4थी बार भी बोल रहे हैं कि मैं 24 घंटे पानी दूंगा। आप 3 बार बन चुके हैं, 4थी बार की उम्मीद देख रहे हैं। मेरे को आप ये बताओ कि आपने कौन से मोहल्ले में 24 घंटे? मेरे यहाँ तो नहीं आया जी। मैं सुबह पानी, मैं लेबर क्लास का आदमी हूँ, मुझे पानी भरने सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा जी। मैं उसके बाद पानी नहीं आता? नहीं, 2 घंटे घड़ी के टाइम से पानी वो भी नहीं आएगा। मैं पानी खरीद के पीता हूँ जी। दूसरी बात, जमुना साफ कराएंगे। वहाँ पूर्वांचल के लोगों को इन्होंने क्या बोला कि पूर्वांचल के लोग यहाँ आते 5 लाख का इलाज कर चले जाते हैं, पर केजरीवाल जी का पिताजी का हॉस्पिटल नहीं है, वो दिल्ली सरकार का है, कोई भी आ सकता है। ये आप भेदभाव कर रहे हो कि मतलब भाई जो आदमी वहाँ का वहीं इलाज कराएगा, ये क्या मतलब है? दूसरी बात आपने कही थी जमुना साफ कराएंगे, 3 बार से सीएम रहे, आपको एक बार भी याद नहीं आई? जब इलेक्शन का वोट है हम साफ करवा देंगे। क्यों करवा देंगे जी? लॉकडाउन लगा, मोदी सरकार ने जाना कि भाई लोग मुसीबत में कहाँ करें, उन्होंने राशन अनाज दिया। आप भी सीएम थे दिल्ली के, लोगों को राशन दे सकते थे, उन्होंने चावल अनाज गेहूं दिया ना, आप दाल दे सकते, सब्जी दे सकते। आपने क्या दिया? एक दारू के संग दूसरी दारू फेरी। जिस आदमी को जिसकी अकल रहेगी कि उसी के बारे में देगा, जिसको दारू के बारे में दारू ही देगा ना जी। आपने क्या दिया दिल्ली जनता को? दारू बोतल दी। क्यों दी जी? आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, मोहल्ला क्लिनिक पीतमपुरा में बना तो दिया, सफाई नहीं हुई मैडम, उसके अंदर लेडीज बच्चन साहब, उसमें लेडीज गई, बेचारी गिर गई, उसका मुंह पोट में गिर गया, अचानक कोई देख रेख वाले ने सफाई, वो लेडीज की मृत्यु हो गई। दूसरी बात, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, वहाँ डॉक्टर कम, कुत्ते ज्यादा नजर आते हैं। तीसरी बात, उसमें शाम को जाओ तो नशेड़ी सब नजर आएंगे आपको, दारू पीने वाले। मैं किस बेस पे केजरीवाल जी को वोट दूं, मेरे को ये बताओ। तो बीजेपी आखिर ऐसा कौन सा दाव खेल गई है इस बार जो जनता जो है उनको पूरा समर्थन? आप किसी भी नागरिक से, चाहे यूपी का हो, उत्तर प्रदेश का हो, कहीं का भी हो, मैं उनसे, योगी मोदी, इन्होंने जो जो वादे किए वो उन्होंने पूरे किए। मेरे को एक भी ऐसा बताओ जो केजरीवाल की तो बात खत्म करो, तो साला लपटू है। इन्होंने जो इसकी तो बात ही गिरगिट से भी गया गुजरा है, झूठा आदमी है, लप्पू है, इसका कोई भरोसा नहीं। ये पंजाब नहीं, दिल्ली है, दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है जी। आपको 3 बार मौका दिया, तीनों बार आपने सबको लॉलीपॉप। दूसरी बात, ये कहते हमारे को एलजी काम नहीं करने दे रहा है, मोदी जी सरकार काम नहीं करने दी। अरे मोदी जी तो 2029 तक रहेंगे कि आप काम कैसे करोगे? काम कैसे करोगे?
जनता को बहाना नहीं चाहिए। बहाना ड्रामा काम चाहिए जी, बदलाव चाहती है दिल्ली। आपने ना तो नई पेंशन बनवाई, नई पेंशन एक भी नहीं बनवाई आपने दिल्ली के अंदर में, क्यों नहीं बनवाई जी? राशन कार्ड नहीं बनवाए, क्यों नहीं बनवाए? कहाँ जाएगी दिल्ली की जनता? त्राही त्राही मच रही है जी यहाँ पे तो। नमस्कार, मेरा नाम सोनम है, मैं सीए से बोल रहा हूँ। मैडम जी, जैसे कि नहर में इतना गंदगी है, नाला तक नहीं निकाली है केजरीवाल ने, पूरा गंद फैला दिया है। गरीब आदमी पानी उपच रहा है, नाली रहेगा तब तो पानी बहने का साधन रहेगा, जब नाली नहीं रहेगा तो पानी कहाँ से रहेगा साधन? यहाँ सर कह रहे हैं कि पानी पीने को नहीं मिलता 2-3 घंटे। तो पूरा गंदे पानी आता है तो पानी का पीने का साधन कहाँ है? सारे लोग पानी खरीद के पीते हैं। खरीद कर नहीं, वही पानी में गुजर कर रहा है गरीब आदमी ने। जैसे कि दारू के ठिक्का खोल रखा है सीए में, पूरा गरीब आदमी दारू पी के नहर पे पड़ा रहता है। सबका जिंदगी तो नरक हो गया, केजरीवाल ने नरक कर दिया सबका जिंदगी। केजरीवाल तो कह रहे हैं इस बार 2100 देंगे महिलाओं को। वो तो वैसे कह रही है, थोड़ी देता है। किसी के लिए वृद्धा पेंशन जो होता है वो भी नहीं बनाया अभी तक। क्या नाम है आपका? साइरस जैन जी, हम पंजाब से आए हैं यहाँ रहने जी। पंजाब में झूठे वादे किए जी, कुछ भी नहीं दिया, एक बारी भी नहीं दिया। महिलाओं को 1 रुपया भी नहीं दिया जी वहाँ रुपया पर। भी नहीं दिया, इसलिए तो हम यहाँ घर की किसी महिलाओं को पंजाब में नहीं। कुछ नहीं दिया जी। प्रूफ दो तो हम बताएंगे, 1 रुपया कोई खाते में नहीं आया। आखिर क्या वजह है जो दिल्ली में लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी जीते ही जा रही है? पता नहीं जी ये क्या करते हैं क्या नहीं, पर इस बार नहीं जीतेगी, हम कह रहे हैं। इस बार पूरा विश्वास है जी। कौन सी पार्टी लग रही है? बीजेपी आएगी जी। भाजपा आएगी। बीजेपी क्यों? बीजेपी ने देखो सारे तो काम आप देखो बोर्ड पे देखना जी, 22 राज्य में सारी जगह आएगी, बिल्कुल आएगी जी। और अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस तो ये है ही नहीं कांग्रेस जी। को भी जनता ने केजरीवाल कह रहे हैं कि जो अब है अगर बीजेपी जीतती है कांग्रेस को कोई वोट मत दो, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी जो है गठबंधन करने वाली है। उनका इलू चल रहा है। अरे नहीं ऐसा तो इनका चल रहा था जी आपस में, हैं? पहले चोर बताया तुमने, लालू को चोर बताया, ममता को चोर बताया, कांग्रेस को चोर बताया, बाद में गठबंधन कर लिया, हैं? तुम्हारा इलू नीचे थोड़ी कोई ध्यान रखा जनता? किसको चुतिया बना रहे हो? दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है जी। जेल में भेज रहा था। दिल्ली की जनता, मैं किराए मैं कोई फ्री नहीं है यहाँ पे, मैं पानी खरीद के पीता हूँ, बिजली भी भरता हूँ, मैं किराए के मकान पे रहता हूँ जी। काहे का फायदा है मुझे? कोई फायदा नहीं। मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते बैठते हैं, चलो किस मोहल्ला क्लिनिक चलो मेरे को। यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक के क्या हाल है वैसे? मैं तो कह रहा हूँ जी, डॉक्टर कम कुत्ते ज्यादा हैं उसमें। शाम को दारू पीने हो जिस भाई को वहाँ पहुँच सकता है। दारू पीने लोग वहाँ पे? हाँ, वो मतलब बनाया गया अड्डा है वो। कितने मोहल्ला क्लिनिक है यहाँ? अरे मत पूछो, हम लोग गिनने क्या जाएंगे? जब दवाई नहीं मिली वो गिनने क्या जाएंगे? कोई डॉक्टर कोई दवाई या कुछ? वो बात, अरविंद केजरीवाल जी हॉस्पिटल दिल्ली में कम है क्या? खुद इलाज करने कहाँ जाते हैं? विदेश। क्यों भाई? इनके तो सारे शिक्षा मंत्री का बेटा बाहर पढ़ने जाएगा, ये इलाज करने बाहर जाएंगे। दिल्ली की जनता, अरे इनके विधायक उनको दवाई नहीं है पूरे। क्या पढ़ने? इनकी विधायक वंदना कुमारी यहाँ से जीती हैं, जीतने के बाद दोबारा मुँह थोपड़ा दिखाती, हाँ भाई ये विधायक थी यहाँ पे, दोबारा वोट मांगने के लिए। अच्छा, आप लोग अगर जो पानी की समस्या बता रहे मोहल्ला क्लिनिक की, तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन करी है? किसको करे कंप्लेंट जी? कौन सुनने वाला है? क्लिनिक कोई नहीं सुनता। अरे मैडम, उसको बोला जाता जो वापस जिसको बोल आदमी एक बार बोलता है कि मेरी अर्जी सुनी जाए, इसको दूर किया जाए संकट को। ये मेरे संग पूरे दिल्ली में है जी। मेरे को एक भी एरिया बताओ जहाँ 24 घंटा केजरीवाल जी ने पानी दिया। कभी इनको हरियाणा पानी नहीं देता, कभी एलजी काम नहीं करने देता, कभी केंद्र सरकार काम नहीं करने देती। ये किस लिए भी वोट मांग रहा है? क्या करना? फिर दारू के संग दारू, हाँ इनको देना था ना तो दाल देते, चावल देते, राशन देते ना, गरीब लोग उसमें होता। आपने दारू क्यों दे दी? कोरोना में आदमी मर रहे हैं, किसी से महल बना रहा है वो। चला वो नहीं है, भैरूपिया का इसने रूप धारण कर रखा था, जनता मूर्ख बनाई जाने, ठगी, झूठ बोला, बच्चों की कसम खा गया। तो ये बताओ जी, इससे बढ़ के क्या होगा? क्या होगा मुख्यमंत्री? इसके मुकाबले कोई गंदा आदमी नहीं है। हम गाड़ी नहीं लेंगे, घोड़ा नहीं लेंगे, सारी चीज जनता बदलाव चाहती है। बहुत 11 साल बहुत खराब बीते जी, अब केजरीवाल नहीं चाहिए। नहीं है। 12 साल हो गए, यमुना भी साफ नहीं किया। अरे अब चाहिए नहीं, बदलाव चाहती है। बहुत खराब बीते, बहुत खराब। कहते हैं कि अगर जो जेल में रह गए थे जिसकी वजह से काम रोक दिया गया और समस्याएं हुई इस वजह से, तो अब जेल में क्या पार्टी चली थी? तुम एक एक करके घुसे तुम हैं? क्या चला था वहाँ पे? एक ना गया जेल, अरे सारे मंत्री सारे एक एक करके पार्टी चली थी वहाँ जी। चल रही थी। अरे काम करने के देखो जी, काम करने के एक बहाने, ना करने के 100 बहाने। कभी तुम जेल चले जाओ, कभी एलजी काम नहीं करने दे, कभी कैंसर का, क्या करो तुम? हमें ऐसा चाहिए नहीं। अब ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इतने जो मंत्री आपने देखे हैं सब चोर हैं जेल में सारे। कौन सा ईमानदार है? इसने बहरूपिया का रूप धारण करके जनता को विश्वास कर लिया। केजरीवाल तो कह रहे हैं मैं वापस आ गया, उसका मतलब मैं ईमानदारी हूँ। वो जमानत पे है जी, कहाँ तो वापस आ गया? तो तुम्हारी- पहले सिद्ध करो ना, उतना भी शर्म होती ना, उतनी शर्म होती
अरविंद केजरीवाल में बेशर्म आदमी चुल्लू, लोग कहते चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मर जाता। दिल्ली की जनता को पानी तुम नहीं दे रहे हो, हैं? तुम पहले जमानत फ्री हो जाता, कैसे फ्री तब टिकट लेता तू? बेशर्म आदमी है, बड़ा बेशर्म आदमी। मेरे साथ चप्पल जूते की माला पहनानी चाहिए उनको तो जी। हम लोग थक चुके हैं, बहुत खराब पक चुके हैं जिससे। इस बहरूपिया जी मैम डिसीजन ही नहीं आया कोर्ट का। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर मैं जमानत पे भी छूट गया हूँ, जमानत तो मैम जो मर्डर करे वो उसकी भी जमानत हो जाती है, डिसीजन तो बाद में आएगा ना, फिर पता लगेगा। मैम, दिल्ली की जनता को एक ठोस मुख्यमंत्री की तलाश। केजरीवाल को तो ईमानदार कोई जनता नहीं मानती। नहीं, हम ठोस मुख्यमंत्री को चाहते हैं जी, बिल्कुल, जो चोट के डंके की चोट पर कार्य करे। हमारे को योगी जैसा सीएम हमको योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए जो कि विशाल काम करने वाले हो, हर एक दंगा फसाद खत्म करने वाला हो। ये केजरीवाल तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं जी। यमुना की सफाई के लिए बोले और आज आप जाके यमुना जी में देखो तो गंदा पानी बह रहा, जैसे नाले का पानी भी बेकार है। आप वहाँ पानी नहीं भी देख सकते हो, इतना गंध मचा दिया है। हम मथुरा गए थे, अभी मथुरा में नहीं नहा पाए, स्नान कर पाए। आप जाओ संगम में देख के आओ, सारे मंत्रियाँ डुबकी लगा रहे हैं। क्या ये यमुना जी में डुबकी लगा सकते हैं? क्या केजरीवाल जी हमारे साथ चल के एक बार देख सकते हैं यमुना जी क्या हाल है? का विरोध करते हैं, ऊपर से वोट हमारे मांगने जाते पूर्वांचल छठ की जो है पर्व मनाया जाता है, यमुना जी के घाट पे कोई लगा नहीं पाया। इनको किस प्रकार से वोट दिया जाए बताओ आप लोग बताओ, किस प्रकार से जनता इनको चुनेगी? हरियाणा को क्या आरोप लगा? हरियाणा वालों को कह रहे हैं कि जहर फैला रहे हैं। नहीं, हरियाणा वाले क्या फैला रहे हैं? हरियाणा यहाँ थोड़ी आ रहा है। हम कह रहे हैं दिल्ली को, यही यूपी में आप जाके देखो, नोएडा कैसा शहर बन गया, स्वच्छ। आप अगर ये दिल्ली है, अगर कहें कि हम दिल्ली फैला रहा है, नोएडा को स्वच्छ दिल्ली कर रहा है, ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ नगर पालिका में एमसीडी में रेखा गुप्ता जी हैं। पहली वो महिला ऐसी है जिसने लोगों को कॉलोनी लोगों को फोन करके पूछा, भाई साहब को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई काम हो तो बताना, बेफिक्र, छोटी बहन हूँ तुम्हारी। ये पूरी लोड PWR में आता है, बंदना कुमारी के अंदर में आता है। इसकी लाइट की देखभाल कौन करेगा? अरे यही काम रहेगा, मैं लेबर क्लास का आदमी, मैं नौकरी करने जाऊँ कि मैं कंप्लेंट करूँ भाई PW की लाइट नहीं जल रही जी, इसकी व्यवस्था कौन करेगी? आज बंदना कुमारी रोड पे आ रही है वोट मांगने के लिए। रेखा गुप्ता जी हैं, जो एरिया उनके अंदर नहीं पड़ता, उन्होंने अपने बजट में, पर्सनल मुझे नहीं मालूम, पार्कों में लाइट सुंदरकरण बहुत करवाया है। पहली महिला पार्षद ऐसा हमारे को मिला जो फोन करके पूछती है, हाँ भाई तुम्हारे कॉलोनी में कोई कार्य हो जो बताओ, जो मैं करूँगी। कोई भी तुरंत शिकायत में तुरंत काम होता है जी। ये बंदना कुमारी वोट जीतने बाद दोबारा दिखती नहीं। बीजेपी है जी, बीजेपी पूरी दिल्ली में बीजेपी चाहते हैं हम, पूरा बहुमत सरकार दिल्ली में आएगी। रेखा गुप्ता चुनाव जीत चुकी है, घोषणा हम कर रहे हैं। पर्सनल बात नहीं, 100% आ रही है। मतलब साली हमारे विधानसभा थे, 100% की गारंटी हमारी है, दावा है हमारा। ठीक है, तो ये देखिए विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जनता लगातार जो है आरोप लगा रही है केजरीवाल सरकार पर कि आखिर क्यों इनको पानी की सुविधाएं, बिजली की सुविधाएं और जो है यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक के हाल बता रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पे परेशानियों में लोग जूझ रहे हैं, अपनी परेशानियां बता रहे हैं और उनका दावा है कि इस बार जो है कोई भी पार्टी आए लेकिन जो आम आदमी पार्टी है वो नहीं आने वाली। देखते रहे सनसनी रिपोर्टर, मैं मिनी पांडे, कैमरा पर्सन चंदन शर्मा के साथ।